हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है उनकी फीलिंग्स में क्या बदलाव आया है आपको लेकर, यानी आपके पार्टनर, पर्सन, लव इंटरेस्ट जो हैं, उनकी फीलिंग्स पहले आपके लिए कैसी थी और अब अगर चेंज हुई है या उनकी फीलिंग्स में अगर कोई परिवर्तन आया है तो कैसा परिवर्तन आया है, क्या परिवर्तन आया है। ओके, ये हम देखेंगे किस तरह से अगर उनका कोई मूड, उनकी फीलिंग, उनका इमोशन या उनका इंटेंशन अगर चेंज हुआ है तो वो कैसे हुआ है और क्या हुआ है। ओके, तो उसमें हम आपके पर्सन की फीलिंग्स के अंदर आया चेंज, अंदर आया फीलिंग्स के अंदर आया ट्रांसफॉर्मेशन अगर कुछ है तो वो हम देखेंगे। लेकिन रीडिंग जनरल है, डू नॉट फॉरगेट दैट, और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे या जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके व्यूअर्स, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टा आईडी है शॉपशीबा, और शॉपशीबा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, क्रिस्टल्स के लिंक के नीचे आप जाकर देखेंगे तो इंस्टाग्राम का भी शॉपशीबा का एक लिंक है, आप वहां से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रहे, ड्रीम टैरो के नाम से इंस्टाग्राम पर मेरा कोई पेज या अकाउंट नहीं है। ओके व्यूअर्स, इसीलिए स्कैमर्स और फ्रॉड से बच के रहना। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि रीडिंग क्योंकि टाइमलेस है, जब भी आपके पास पहुँचेगी तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। और अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, रिलैक्स होकर देखिएगा। आपका कोई भी एज हो, कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, मेल फीमेल दोनों के लिए है। आइए देखते हैं क्या आपकी जो भी लव इंटरेस्ट हैं, चाहे आप उनके साथ कांटेक्ट में हैं, कम्युनिकेशन में हैं, नो कम्युनिकेशन में हैं, आखिर उनकी फीलिंग्स में क्या बदलाव आया है आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अवर व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि उनके पार्टनर की फीलिंग में क्या डिफरेंस आया है, क्या बदलाव आया है। पहला कार्ड इज ऑफ मैजिशियन, इंटरेस्टिंग। टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। आजकल ये दोनों कार्ड काफ़ी बार मुझे साथ में दिखते हैं। बहुत सारे लोग ना, टेन ऑफ सॉर्ड्स, अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है करेंटली अपनी लाइफ में कुछ ऐसी उलझन में उलझे हुए हैं, किसी ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ में या किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहाँ पर उन्हें सिर्फ यूनिवर्स को, सिर्फ डिवाइन को सरेंडर करना है। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कुछ 200-300 लोगों के लिए बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं, मतलब लार्जर स्केल पर काफ़ी सारे दुनिया में लोग इस समय ऐसे हैं जो एक असमंजस में फंसे हुए हैं, एक डिलेमा में स्टक हैं, कन्फ्यूजन में स्टक हैं, और एक पेन भी है जो उन्हें और ज़्यादा स्टक कर रहा है। तो यूनिवर्स को सरेंडर करना ही इज़ द ओनली वे, ये सिर्फ एक रास्ता यही है कि यूनिवर्स को सरेंडर किया जाए। तो ये मैसेज मैं सबके लिए बोल रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज कार्ड्स, इसके बारे में नहीं बोल रही हूँ। सॉरी फॉर कफिंग। ओके, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और क्या बदलाव आया है फीलिंग्स में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, अगेन मुझे उसी तरह की एनर्जी दिख रही है विद द वर्ल्ड कार्ड। एनर्जी ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ कप्स, यू कैन सी सिक्स ऑफ कप्स एनर्जी ऑफ द डेक है। आई विल प्लेस इट लाइक दिस। ओके, इस तरह से रखते हैं तो मुझे दिखता रहेगा कौन कौन सा कार्ड भी है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, आपके पर्सन की फीलिंग्स में जो डिफरेंस है, जो चेंज आया है, लेट मी पुट इट लाइक दिस। ओके, आप देख पा रहे हैं एनर्जी ऑफ द डेक सिक्स ऑफ कप्स है। फीलिंग्स में चेंज ये आया है व्यूअर्स कि जब रियलाइजेशन हुआ तब देर हो गई है, ये उनको अब लग रहा है। पहली की फीलिंग उनकी ऐसी है कि वो शायद रियलाइज़ नहीं कर रहे थे चीज़ों को, या अपनी ही गलती या अपने ही प्यार को, अपनी ही भावनाओं के अपनी भावनाओं की जो गहराई है, अपनी फीलिंग्स की जो इंटेंसिटी है, उसको उन्होंने लाइटली लिया था, आपके जो भी लव इंटरेस्ट है। बट अब मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर अब जब रियलाइजेशन हो रहा है तो पेन भी हो रहा है, और मुझे लगता है कि एक डिस्टेंस भी आप लोगों में आ ही चुका है। अगर आप लोग
अभी भी अगर टॉकिंग टर्म्स में हैं, अभी भी अगर मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये रीडिंग कितना रेजोनेट कर पाएगी आपसे, क्योंकि ये रीडिंग लिटरली मुझे यही दिखा रही है कि आप लोगों के बीच गैप भी आ चुका है, सेपरेशन भी हो गया है, यू गाइज आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, बात भी नहीं हो रही है आप लोगों की। और मुझे लगता है कि आप दोनों में से कोई एक है जो बुरी तरह सफ़र कर रहा है, मे बी इट्स यू। लेकिन आपके पर्सन की फीलिंग्स जो पहले ऐसी थी, जहाँ ना वो अपनी गलती महसूस कर रहे थे, ना कर रही थी, ना उनको अपना प्यार का ही एहसास था, उन्होंने अपने प्यार को भी एक मजाक समझा या बहुत टेम्परेरी या बहुत लाइट समझा कि ठीक है, फीलिंग है, लाइकिंग है, उन्होंने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया। बट नाउ ऐसा लगता है कि जैसे उनको रियलाइज़ भी हुआ है, बट बहुत देर हो गई है, उन्हें ऐसा लग रहा है, अब उन्हें लग रहा है कि प्यार का एहसास होने के लिए या फिर अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए, अपोलोजाइज़ करने के लिए, या फिर अपना प्यार कन्फेस करने के लिए बहुत देर हो गई है। दे आर फीलिंग इट्स टू लेट। उनको ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी देर हो गई, अब कोई रास्ता नहीं है। वो बस यूनिवर्स से यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, अब आप ही करिए जो करना है। तो यूनिवर्स से वो इस तरह से प्रे कर रहे हैं कि वो तो खुद कुछ नहीं कर सकते या नहीं कर सकती, अब जो डिवाइन प्लान होगा, अब जो भगवान की इच्छा होगी, श्री हरि की इच्छा होगी, अब बस वही हो जाएगा, ऐसा उनको लग रहा है। वो प्रे भी कर रहे हैं, इट लुक्स लाइक कि जैसे वो चाहते हैं कि कुछ मैजिक हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, आपके साथ उनका एक स्टेबल कनेक्शन बन जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है आप दोनों के रिश्ते में। मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि बहुत ज़्यादा ये इंसान भगवान पर, किस्मत पर, मुझे लग रहा है कि इस समय लटके हुए हैं बिल्कुल, कि भगवान के भरोसे और किस्मत के भरोसे टिके रहना, क्योंकि ये तो खुद ही स्टक है यहाँ पे, ये डिसीजन नहीं ले सकते। और अब इनकी परिस्थिति वर्स्ट है। पहले मैं इनकी परिस्थिति ख़राब नहीं कहूँगी, हाँ पहले अपनी फीलिंग्स को ये इंसान इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, ना इन्होंने अपनी फीलिंग्स को वो रियलाइज़ कर पाए थे कि मुझे सच में प्यार है, या मैं सच में किसी के लिए सीरियस हूँ, या सच में मैंने गलती कर दी है, सच में मुझे गिल्ट है या प्यार है। उन्हें उस चीज़ का एहसास पहले हो ही नहीं रहा था। आपका दूर होना उनको अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, अंदर ही अंदर वो सफ़र कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि दूर होने की वजह से, सेपरेशन में होने की वजह से एक पेन है, एक वल्नरेबिलिटी है। आपको जाता हुआ देखकर भी वो रोक न सके, या आप जा रहे थे, आप दोनों दूर हो रहे थे, स्टिल दे कुडंट टेक एनी एक्शन, वो तब भी कोई एक्शन नहीं ले पाए। हमेशा इस इंसान का ही पैटर्न रहा हो सकता है कि हाँ या ना, हाँ या ना, हमेशा कन्फ्यूजन में रहना, हमेशा ओवर थिंकिंग करके, हमेशा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करना अपने ही दिमाग में, और फिर सही समय पर सही डिसीजन ना ले पाना, और बाद में सोचना कि देर हो गई है, अब कुछ नहीं होगा। हो सकता है ये इनका पैटर्न है। प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन खुद से कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। खुद का जो दिमाग है वो अभी उस तरह फंक्शन नहीं कर रहा है कि वो डिसीजन ले पाए। उनको ये भी फील हो रहा है कि वो आपको रोक ना सके या कुछ कर ना सके। वो कुछ कर नहीं पाया। आई थिंक ये इस वजह से काफ़ी बुरा फील कर रहे हैं, काफ़ी पेन में और गिल्ट में हैं कि जब चीज़ें ख़राब हो रही थी आप दोनों के बीच में, वो सब कुछ ठीक कर सकते थे, बट उन्होंने वो ट्राई नहीं किया, या वो कर नहीं पाए, या उन्होंने कन्फ्यूजन में ही रह गए। तो मुझे लगता है कि ये इंसान जो है ना व्यूवर्स, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में आ गया है। अब रियलाइजेशन तो हो ही रहा है प्यार का, लेकिन उसके साथ साथ एक गिल्ट है कि इन्होंने बहुत कुछ जो करना चाहिए था वो नहीं किया, उस चीज़ का इनको गिल्ट है। अब किस्मत के भरोसे, भगवान के भरोसे ये जो इंसान है ये सफ़र कर रहे हैं अंदर ही अंदर कि कुछ अच्छा होगा। पहले भी ये फंसे हुए थे,
और अब क्योंकि फंसे हुए नहीं हैं, अब इनको दिख रहा है कि इनका दिल क्या चाहता है, तो अब किस्मत के भरोसे लटके हुए हैं। हो सकता है इनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन है, पूर्व जन्म का रिश्ता है आपका इस इंसान के साथ, और तभी यहाँ पर इतना ज़्यादा पुश एंड पुल है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा कार्मिक अकाउंट बाकी है, कुछ ऐसा कार्मिक अकाउंट क्लियर होना बाकी है, कुछ ऐसी चीज़ें सेटल होना बाकी हैं जो अब तक हो रही हैं। कन्फ्यूजन है, पेन है, एक दूसरे को छोड़कर जाना है, और फिर रियलाइजेशन, फिर गिल्ट, फिर प्रेयर करना, मैनिफेस्ट करना, एक्सपेक्ट करना, दुखी भी होना। तो वो दुखी भी हैं और प्रे भी कर रहे हैं वो आपके साथ। दे वांट टू बी विद यू अगेन, वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, और हो सकता है कि आपका इस इंसान के साथ पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन भी है। आपकी यादों ने जैसे उन्हें घेर लिया है, लाइक नॉट ओनली याद, बट जैसे उनका गिल्ट, उनका वो पछतावा, रियलाइजेशन देर से हो पाना, ये सारी गलतियां और ये सारे हैवी इमोशंस उनको जैसे चारों ओर से घेर रहे हैं। इसीलिए लुक एट दिस, यहाँ पर भी इस इंसान की आंखें कवर्ड हैं, यहाँ पर हाथ भी बंधे हुए हैं, दोनों ही पिक्चर्स में आंखें भी कवर्ड हैं, दोनों ही स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। ये इंसान एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ गिल्ट भी है, रिग्रेट भी है, सॉरी फील कर रहे हैं, एंड हेल्पलेस भी फील कर रहे हैं, क्योंकि कोई डिसीजन नहीं ले सकते, कोई एक्शन नहीं ले सकते। सिर्फ डेस्टिनी और भगवान यानी यूनिवर्स पर इनका फेथ है इस समय कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा। एंड मुझे लगता है व्यूअर्स के अभी भी ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में, टेंशन में, ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं, क्योंकि गिल्ट, रिग्रेट अभी भी कंटिन्यूसली वो चल ही रहा है। वो मैंने कहा था बहुत हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी फीलिंग्स हैं उनके अंदर, क्योंकि ये सारी फीलिंग्स ऐसी हैं जो उनको लेट रियलाइज़ हुई हैं, तो वो बहुत हैवीनेस क्रिएट करती है उनके अंदर। तो वो एक बर्डन भी फील कर रहे हैं, आई हैव टू से दिस, कि वो एक बर्डन भी फील कर रहे हैं। इवन ऐसा लगता है कि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपको फेस कर सके, आपको फेस करें। ओके, उतनी हिम्मत नहीं है, उतना करेज नहीं है। दे आर सीकिंग हेल्प, दे आर सीकिंग हेल्प कि कोई तो कहीं से तो उनको वो हेल्प, वो गाइडेंस, वो सजेशन मिल जाए कि वो सब कुछ अपनी लाइफ में फिर ठीक करें। क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी गुरु, किसी स्पिरिचुअल पर्सन, किसी वाइस पर्सन, किसी एल्डर या मैच्योर पर्सन, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से जैसे उन्हें कोई हेल्प की आशा है, कोई हेल्प की उम्मीद है कि मुझे मदद मिलेगी। मुझे लग रहा है बीइंग डिसऑनेस्ट इज़ द मेन प्रॉब्लम। अपने आप से झूठ बोलना, दूसरों से तो दुनिया झूठ बोल लेती है, लेकिन अपनी अंतरात्मा से, अपने आप से झूठ नहीं कहना चाहिए। इस इंसान ने इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, और जब ये कनेक्शन इस इंसान की लाइफ से चला गया तब भी ये इंसान जो है वो कंफ्यूज रहे, तब भी इन्होंने कंफ्यूजन में रखा खुद को। मुझे लगता है कि उस समय ये दो नाव में सवार थे, ये दो नाव में सवार थी, यानी कि एक से ज़्यादा पर्सन को एंटरटेन करना। अगर आपसे भी बात हो रही है तो किसी और से भी बात कर लेना। अगर आपके साथ अच्छा इक्वेशन है, अच्छी फ्रेंडशिप है, तो फिर कहीं और भी फ्लर्ट करना या कहीं और भी एंटरटेन करना। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्ट फ्लर्टिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑप्शंस को ओपन रखने की बात है ये, कि ऑप्शंस को ओपन रखना। अगर आपके दिल ने किसी को चुना है तो फिर दूसरे ऑप्शंस तो अपने आप ही डिसअपेयर हो गए, गायब हो गए, लेकिन वो दूसरे ऑप्शंस अभी भी ओपन हैं। अभी भी आप अपने जाते हुए पार्टनर को रोक नहीं रहे हो। तो इसी से पता चलता है व्यूअर्स यहाँ पे कि इस इंसान ने दो नाव में सवारी की है, यानी दो नाव में पैर रखा है, और उसके बाद कहीं के नहीं रहे वाली एनर्जी है। उसमें गिल्ट भी आ रहा है, पेन भी है, सफरिंग भी है, ओके, उसमें तकलीफ भी है। ये खुशी खुशी नहीं हो रहा, उसमें बर्डन भी अब उनके दिल पर हो गया है, एक हैवीनेस भी उनको अब फील हो रही है। तो अब परिस्थिति बहुत बदल गई है। पहले इन्होंने जिस सिचुएशन को फॉर ग्रांटेड लिया, लाइटली लिया, टेम्परेरी लिया, जिसको सीरियस नहीं लिया बिल्कुल, और जहाँ पर पहले इन्होंने अपने ऑप्शंस को ओपन रखा, एक से ज़्यादा
पर्सन को एंटरटेन किया, बट उसके बाद यहाँ मुझे लगता है कि रियलाइजेशन, गिल्ट, रिग्रेट का प्रोसेस ही शुरू हो गया। और अभी ये उसी में है, दे लुकिंग फॉर हेल्प। वो यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी किस्मत पर बहुत उम्मीद रख के बैठे हैं। वो किसी एक बड़ी पावरफुल एंटिटी का इंटरवेंशन चाहते हैं कि अब कोई बड़ा व्यक्ति, यानी मैंने बताया ना, कोई वाइज पर्सन अगर आकर यहाँ पर उनको एडवाइस दे, उन्हें समझाए, उन्हें बताए कि उन्हें अब क्या करना है, तो वो कुछ कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है कि इनके हाथ से बात निकल गई है, तो इसीलिए बहुत लेट हो गया, बहुत देर हो गई, ऐसा उनको फील हो रहा है। एंड आई थिंक लाइंग इज़ द प्रॉब्लम। झूठ बोलना, डिसऑनेस्ट रहना एक बड़ी प्रॉब्लम है, और ये इंसान बहुत लंबे दिनों तक, लंबे समय तक डिसऑनेस्ट आपके साथ रहे हैं। एंड नाउ आप एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हो जहाँ पर आप भी व्यूअर्स, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चेज़ नहीं कर रहे हो। आप भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चेज़ नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है यू आर मूविंग अवे फॉर योर गुड। आप अपने मेंटल पीस के लिए, अपनी सेल्फ लव के लिए ही आप दूर जा रहे हो, बिकॉज आप इस सिचुएशन में स्टक नहीं रह सकते जहाँ दूसरे इंसान को भी वो एंटरटेन कर रहे हैं, दूसरे ऑप्शंस को भी उन्होंने ओपन रखा हुआ है। आप ऐसे इंसान के साथ स्टेबिलिटी नहीं देखते हैं। ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं या अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन मानते हैं, बट यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारी कार्मिक चीज़ें हैं जो सेटल हुई हैं इस इंसान के साथ। एंड दे स्टिल थिंकिंग, अब उनको लग रहा है कि ये प्यार दोनों तरफ से ही था, इक्वली था, दोनों तरफ से ही है, दोनों तरफ से ही था। अब उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है, वो इस बारे में सोच रहे हैं रात रात भर जाग कर, लेटे लेटे चुपचाप बहुत घंटे बिता रहे हैं अब ये सोचते हुए कि प्यार दोनों को ही है, दोनों को ही बराबर प्यार है, सच्चा है, और हम दोनों ही एक दूसरे को नहीं भूल सकते। तो ये जो है, अब ये इनके दिमाग का वो है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, यानी कि अब दिमाग चलता ही जा रहा है, लेकिन अंदर से सिर्फ कुछ नहीं है। अंदर से गिल्ट है, रिग्रेट है, पेन है। मैं बोलूँगी कि अंदर से इस इंसान को बहुत पछतावा है, बर्डन फील करते हैं अंदर से ये, और बहुत हेल्पलेस हैं। दे कैन नॉट हेल्प देमसेल्व्स। एक वो कहा जाता है ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो खुद की सहायता करते हैं, भगवान भी उनकी सहायता करते हैं, एटलीस्ट आप ट्राई करते हैं इसलिए। लेकिन ये इंसान खुद की भी हेल्प नहीं कर सकता। हो सकता है आपका इस इंसान के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। सबके लिए मैं ये बात नहीं कहूँगी, बट हाँ मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। अलग सिटी, अलग विलेज, अलग कंट्री, अलग टाउन हो सकता है। और व्यूअर्स यहाँ पर वो ऐसा सोचते हैं कि मजबूरियों ने आपको दूर कर दिया, जबकि सच्चाई ये है कि इनका डिसऑनेस्ट बिहेवियर आपको दूर करता है। आपको दूर किया है इनके डिसऑनेस्ट बिहेवियर ने। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सभी साइंस हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, क्योंकि यहाँ मैजिशियन का कार्ड है। जब मैजिशियन का कार्ड आ जाता है तो सभी साइंस इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है, लेकिन सोलमेट होगा ये मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक चीज़ें बहुत सारी निकल कर आई हैं। यस, नो, थोड़ा इस इंसान को रहने दो गिल्ट में। ओके, डू नॉट ट्राई टू कंसोल देम राइट नाउ। अब उनको ज़्यादा कंसोल करने की कोशिश इस समय मत करो, बिकॉज कभी कभी इंसान का थोड़ा गिल्ट में, रिग्रेट में जाना अच्छा ही है, ताकि वो फ्यूचर में वो मिस्टेक्स रिपीट ना करे। ओके, चीज़ें तो अपने आप ठीक होंगी ही ऑब्वियसली, लेकिन आप कुछ जल्दी में ठीक करने की कोशिश मत करो व्यूअर्स। इट इज़ नॉट अप टू यू, इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। ये आपका प्रॉब्लम है भी नहीं, ना ही ये आपका हेडेक है। लिटरली इनकी फीलिंग्स में बदलाव आया है। अब रिग्रेट वगैरह जो भी हो रहा है, ये कार्मिकली इनको सर्व हो रहा है। आप इस चीज़ से थोड़ा बच के रहो, और फ्यूचर में अगर इस इंसान का कोई ऑफ़र या कोई अप्रोच आपकी तरफ रहती है, अच्छी पॉजिटिव अप्रोच आपकी तरफ रहती है, देन आप सोचिएगा कि आपको क्या करना है। अभी ये जो फेस कर रहे हैं और इनकी फीलिंग्स में जो चेंज आ रहा है, एक जो रियलाइजेशन हो रहा है, तो वो टाइम इनको पूरा प्रोसेस उनको वो एक्सपीरियंस करना चाहिए। जैसे इंसान प्यार का पूरा प्रोसेस एक्सपीरियंस करता है, गिल्ट का भी पूरा प्रोसेस उसे एक्सपीरियंस करने दो, रिग्रेट का भी पूरा प्रोसेस उसे एक्सपीरियंस करने दो। लेट देम बी इन दिस स्पेस फॉर सम टाइम।
आई एम नॉट सेइंग कि लेट देम सफ़र, बट उनको थोड़ा रियलाइजेशन होना भी चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग दैट। वो सोचते हैं परिस्थितियों ने आपको दूर किया। ये ऐसा है कि जैसे एक अपने अपने ही कारनामे पे पर्दा डालना कि अरे वो तो परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया दूर होने के लिए। नो, इनके डिसऑनेस्टी ने मजबूर किया है। क्यों है यहाँ पे इतने सारे स्वॉर्ड्स? क्यों है इतने सारे स्वॉर्ड्स? क्या दर्शाते हैं स्वॉर्ड्स? स्वॉर्ड्स यहाँ पर दर्शा रहे हैं एक तरह का केओस, एक तरह की खींचातानी, एक तरह का स्ट्रेस, एक तरह का पेन, एंग्जाइटी। ओके, एक टर्मोइल को, ऐसे टर्मोइल को दर्शा रहे हैं यहाँ पे स्वॉर्ड्स, जहाँ पर बड़ी असमंजस है, बड़ी कठिनाई है, बहुत डिफ़िकल्टी है। बड़े ही वहाँ पर चैलेंजेस भी हैं। आई थिंक ये जो इन्होंने बोआ है ना, कहते हैं ना जो आप बोओगे वही काटोगे, वही फसल आप काटोगे जो आपने बोई थी। लिटरली इन्होंने जो बोया है ये वही काट रहे हैं, और वो जो काट रहे हैं वो फल इतना मीठा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। दे आर रियलाइजिंग दैट। अब कन्फ्यूजन, अब इन्होंने जो अपने ऑप्शंस को ओपन रखा था, मुझे लगता है कि अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है इनके पास। डाउनफॉल, आई एम नॉट विशिंग फॉर डाउनफॉल, मैं विश नहीं कर रही हूँ किसी के लिए डाउनफॉल, बट इट लुक्स लाइक अ डाउनफॉल ऑफ समवन। ओके, इस एनर्जी से कनेक्ट करिए, वीडियो को लाइक करके एक रिस्पॉन्स क्रिएट करिए कि आपने ये मैसेज रिसीव किया है। ओके, और रीडिंग को क्लेम करिए कमेंट्स में, यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक यू लिखिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट्स में। ओके, और सब्सक्राइब करिए ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाइए इस क्यूट सी छोटी सी फैमिली का हिस्सा। और साथ ही साथ व्यूवर्स, इस सिचुएशन के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर आप अपने ऊपर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैं आपको ऐसा कुछ रिकमेंड नहीं करना चाहती जहाँ पर आप इन पर उम्मीद लगाएं। मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि आप जो हैं अपने ऊपर वर्क करें। आप अगर कोई क्रिस्टल यूज़ करना चाहते हैं अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, तो आप क्लियर क्वार्ट्ज यूज़ करें। आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपना माइंड एनर्जी को क्लेंस करिए, अपने माइंड और एनर्जी को क्लेंस करके प्योर करिए और यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड रहिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ अपनी होने दीजिए। ओके, उसके लिए आप क्लियर क्वार्ट्ज यूज़ करिए। आप इस चीज़ का पार्ट अभी मत बनिए। यस, मैं आपके लिए दो चीज़ें बताती हूँ, एक एमेथिस्ट और एक क्लियर क्वार्ट्ज। एमेथिस्ट आपकी इंट्यूशन को स्ट्रांग रखेगा। जो भी यहाँ होने वाला होगा, आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा, इस चीज़ के लिए ही नहीं, हर चीज़ के लिए आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको पहले से गाइड करेगी। और क्लियर क्वार्ट्ज आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करेगा, आपके माइंड एनर्जी को क्लीन एंड क्लेंज रखेगा, प्योर रखेगा। यस, आपका माइंड, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा जब क्लेंज होंगे तो वो डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आएंगे। तो आप एमेथिस्ट इंट्यूशन के लिए है, पर्पल होता है एमेथिस्ट, वो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, मेरी ही वेबसाइट का लिंक है वो, आप आराम से उसे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑथेंटिक क्रिस्टल्स हैं, वो सर्टिफिकेट के साथ मिलेंगे। ओके, और सेलेनाइट प्लेट पर रखकर चार्ज किया जाता है। सेलेनाइट प्लेट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सेलेनाइट प्लेट डेलिकेट होती है, ध्यान से उसे संभाल के रखना। तो अपने ही क्रिस्टल को आप सेलेनाइट प्लेट पे 3 से 4 घंटे के लिए रखेंगे तो अच्छे से चार्ज हो जाएगा। और अगर रोज़ करते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन 2-3 दिन में एक बार करोगे तो भी चलेगा। ओके, दोनों ही एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज दोनों ही आप लेफ्ट में पहनना। क्योंकि लेफ्ट आपके एमेथिस्ट जो है वो आपकी इंट्यूशन को पावरफुल बनाएगा और आपकी इंट्यूशन आपको पहले से ही गाइड करेगी, पहले से ही बताएगी कि आपको क्या करना है हर एक सिचुएशन में, हर एक आने वाले मोड पे आपको क्या करना है, ये आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। यस, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। और आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया है, इतना अप्रिसिएशन दिया है, थैंक यू सो मच।
मैं आप लोगों की वजह से ही मैंने इतना लाइफ में सीखा भी है, ग्रो भी किया है। मेरा भी लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों की वजह से इतना अच्छा हो पाया है, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली का एक हिस्सा थे एक तरह से। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमेशा मैंने आप लोगों के लिए ही बस गाइडेंस प्रोवाइड की है, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी हैं जो इस जर्नी में सीखी हैं। ओके व्यूअर्स, और बहुत जब मैंने शुरू भी किया था तो एक वो टाइम था कि जब मैं भी स्पिरिचुअली एक साथ ग्रो कर रही थी। ऐसा नहीं है मेरी हो गई ग्रोथ, मैं भी स्टिल आई एम ग्रोइंग विद यू। और जो मैं सीखती जा रही हूँ, मैं आप लोगों को हमेशा उसका कोई एक मैसेज, उसका एक गाइडेंस हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या सीखा है, ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रही है। ओके, मैं चाहती भी हूँ कई बार कि सेपरेट वीडियो में बनाकर आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग जो हैं इंटरेस्टेड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, वो पूछते हैं कि मैम अपना शेयर करो कि आपने कैसे ये जर्नी स्टार्ट की है, स्पिरिचुअल जर्नी, और कैसे क्या क्या प्रैक्टिसेस आपने किए हैं, क्या क्या चीज़ें अपनाई हैं, क्या क्या चीज़ें छोड़ी हैं, शेयर इट विद अस। तो मैं शेयर करना चाहती भी हूँ, बट मैं समझ नहीं आता है कि क्या मैं यहीं पर शेयर करूँ या मैं क्या करूँ, किस तरह से मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करूँ। आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्यूरियस हैं जो अपार्ट फ्रॉम लव रीडिंग, करियर एंड अदर थिंग्स, जो लोग स्पिरिचुअल पाथ की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं। एंड आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दैट कि मैं आप लोगों को उस चीज़ के लिए मोटिवेट कर पाऊँ। और आप लोग भी सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मेरा भी हमेशा मोटिवेशन हाई रहता है कि मैं भी आप लोगों को कुछ ऐसा प्रोवाइड कर सकूँ जो आपके लिए जर्नी में आपकी हेल्पफुल रहे। स्टिल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ओके, थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।